अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और आज की वीडियो में बात करने वाले सेकंड ईयर के हवाले से इसका हमने इंग्लिश की क्वेश्चंस विद आंसर्स के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज उसका चैप्टर नंबर 3 है। बुक 2 के हवाले से हमारे पास जो इंग्लिश की है, आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है जो लिखा है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। आज इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो चैप्टर है हमारे पास लिखा गया हेrbert ई हॉक्स ने जो है वो लिखा है इसको। और इसके मुकम्मल जो आंसर्स हैं हमारे पास बुक्स में 7 जो आंसर्स दिए हुए हैं, एक आधा मैं आपको जो वो खुद से बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की आपको गैस पेपर्स के हवाले से, नोट्स के हवाले से चीज़ें आपको जो है मिलती रहती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आप जो है ये चीज़ मेरी लिखी हुई पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इजी answers especially designed for the students who not remember the difficult answers। और उसके बाद थैंक्स फॉर द कमिंग एंड वाचिंग माय ट्यूटोरियल। जब मेरी वीडियोस देखने का आपका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ मैंने आपके लिए जो डिज़ाइन की है स्पेशली, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसको जो है नहीं याद कर सकते। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। मैं आपको भी पढ़कर आपको बताऊँगा भी और बताता भी जाऊँगा साथ साथ इसका क्या मतलब है और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज़ who fail because they do not try। वो आर दे, कैन वी हेल्प देम। इसका मतलब है कि हमारे पास इस ऑर्डर के जो अकॉर्डिंग, इसके कहने के मुताबिक वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब फेल हो जाते हैं, जो मतलब कि ट्राई नहीं करते। उसकी क्या रीज़न है, क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका आंसर है दे आर दूज बॉयज़ वो डू नॉट एम इन लाइफ। मतलब कि उन लोगों का ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता है, इसलिए वो जब इसमें कॉलेज में फ़ेल होते हैं। दे डू नॉट ट्राई टू पास एंड फेल, मतलब उनका मकसद नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि उनको पता ही नहीं है कि मैंने फ़ेल होना है या फिर पास होना है, या फिर वो फेल होने के लिए, पास होने की कोशिश नहीं करते। दे ज्वाइन कॉलेज जस्ट फॉर फन, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। सिर्फ मजाक के लिए, हंसी मजाक के लिए कॉलेज को जो है ज्वाइन करते हैं। दे शुड बी गाइडेड टुवर्ड्स द एम ऑफ देयर लाइफ एज अ स्टूडेंट। मतलब कि उनको इस तरह गाइड भी नहीं किया जाता कि आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी में कुछ एम रखें। अगर आप कॉलेज लाइफ में भी जाते हैं तो आपके पास कोई ना कोई ज़रूर एम होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए जिसके थ्रू आप जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ डज मिस्टेक एम्बिशंस ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। सबसे बड़ी रीज़न जो बच्चों की इसमें फ़ेल होने की है वो इसमें जो वो बयान की जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं मतलब कि जो पेरेंट्स की तरफ से की जाती हैं और बच्चे के फ़ेल होने की वो वजूहत बनती हैं। तो सबसे पहली ये मेन रीज़न जो है वो फ़ेल होने की वजह है कि मिस्टेकन एम्बिशंस ऑफ द पेरेंट्स लीड टू द फेलियर बिकॉज द स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट चूज बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, दे स्टॉप हार्ड वर्क इन द स्टडीज एज अ रिजल्ट दे फेल। इसका मतलब साफ है बिल्कुल कि जो उनके पास चूज सब्जेक्ट्स है, जैसे किसी बच्चे ने अगर आर्ट्स करने हैं तो उसको ज़बरदस्ती जो मतलब पेरेंट्स हैं वो उसको इंजीनियरिंग में रख देते हैं, एसएस में रख देते हैं, एफएससी में रख देते हैं, मतलब कि उसके जो इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स नहीं है उसमें रख देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि दे फेल, यानी उसके इंटरेस्ट के जो हमारे पास नहीं होते सब्जेक्ट, इसलिए वो जो वो फेल हो जाता है। दे डू नॉट हार्ड वर्क इन देयर स्टडीज़, मतलब कि उसको पता है कि मैं इसमें जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क क्यों करूँ। तो मतलब कि मैंने पास होना या फेल होना, जो भी उसका जो वो सोचते हैं, तो वो इसमें हार्ड वर्क नहीं करता। अगर उसकी इंटरेस्ट का जो सिलेबस है उसके पास नहीं होता, उसकी स्टडी नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 2 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देयर आर सम बॉयज़ वुड डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज वो दे आर। मतलब उसके बाद हमारे पास डू यू हैव सच बॉयज़ इन योर कॉलेज इन योर कंट्री, कि आपके पास ऐसे स्कूल बच्चे मौजूद हैं जो कि स्कूल में तो मतलब अच्छा करते हैं मगर फेल हो जाते हैं कॉलेज में, मतलब कि करते हुए इस तरह के। और इस तरह के क्या आपके कॉलेज में या आपकी कंट्री के किसी भी कॉलेज में आपके पास इस तरह के लड़के मौजूद हैं? इसने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसका बेसिकली आंसर है दीज आर बॉयज़ हु आर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट बट नॉट हार्ड वर्किंग। मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे तो सिर्फ स्कूल में मतलब कि करते हैं, हमारे पास अच्छा परफॉर्म करते हैं और कॉलेज में नहीं कर सकते। तो उसका एक सबसे बड़ी जो रीज़न है मतलब वो ये भी है कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी उसकी जो उसने बुराई बयान की है वो है बट नॉट हार्ड वर्किंग, वो मेहनत तलब नहीं होते, क्योंकि मैट्रिक का सिलेबस इतना हैवी नहीं होता। लेकिन जब वो इंटर में जाते हैं या फिर कॉलेज के मतलब कि कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है। जब वो नहीं करते तो दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड फेल इन कॉलेज, मतलब कि
उनमें थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस होता है पढ़ाई की वजह से, जो कि आप वो स्कूल्स वगैरह में अच्छा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जैसे इसने मेंशन किया हुआ है, एंड फेल इन कॉलेज, मतलब कि वो फेल हो जाता है कॉलेज में। और उसके बाद जो अच्छी बात है, सच बॉयज़ विल बी फाउंड इन द कॉलेजेस ऑफ एवरी कंट्री, कि ये सिर्फ आपकी कंट्री में मौजूद नहीं है, ये दुनिया की हर कंट्री में मौजूद है। मतलब इस तरह के कॉलेज हर कंट्री में मौजूद हैं, तो ये मतलब कि सिर्फ एक कंट्री में किसी में स्पेसिफिक जो नहीं हो सकते। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री। तो इसके कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है वो किस तरह लीड करता है फेलियर स्टूडेंट्स को, कि जो मतलब कि इसको बताया डिस्क्राइब इन द लेसन, मतलब कि इस लेसन में आपको बताया गया कि एक बच्चा जो कि फाइनेंशियल प्रेशर, जिसके पास वसाइल की कमी है, वो किस तरह एक स्टूडेंट को जो फेस करने पड़ते हैं मसाइल, और इस आपकी कंट्री में मतलब सिमिलर केसेस मौजूद हैं। तो इसके बारे से इसने क्वेश्चन पूछा है। पूरे स्टूडेंट्स हैव टू डू सम जॉब्स टू मीट देयर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, के मतलब कि जो गरीब तलबा होते हैं हमारे पास, उनको जो है वो सम जॉब्स करनी पड़ती है, मीट देयर एजुकेशनल पर्पसेस एक्सपेंसेस, सॉरी। तो उनको मतलब एजुकेशनल के एक्सपेंस जो होते हैं, बुक्स वगैरह के, कॉपीज़ के, या फिर उसकी आप फी कह सकते हैं, उसके हवाले से जो एक्सपेंस होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो कोई भी जो है जॉब करते हैं। और उसके बाद दिस इन इंसर्शन अफेक्ट्स बोथ देयर, ये सॉरी 2 दफ़ा आ गया, बोथ देयर हेल्थ एंड स्टडीज़ एंड सो दे फेल। मतलब कि इसका मतलब कि अफेक्ट जो पड़ता है, एक्सर्शन इफेक्ट्स इसको कहते हैं, कि मतलब उसके ऊपर बुरा असर ये पड़ता है हमारे पास कि उसकी हेल्थ और स्टडी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसको अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती बच्चों में, कुछ बच्चों में, तो वो अपने एक तो हेल्थ भी ख़राब कर बैठते हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है उनकी स्टडीज़ भी ख़राब हो जाती हैं। या तो एक चीज़ को मैनेज करें या दोनों को करें, तो उनके पास सलाहियत नहीं होती 2 चीज़ों को मैनेज करने की। तो एक सलाहियत को जब मैनेज करेंगे, जो स्टडी होगी, तो हमारे पास हेल्थ नहीं, मतलब कि इस तरह कर पाएंगे। जब हेल्थ होगी तो उसके बाद आप स्टडीज़ को जब इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी बेसिक रीज़न ये थी 2, और उसके बाद लिखा हुआ कि एंड सो दे फेल, तो वो ये फेल हो जाते हैं इस वजह से। तो लिखा हुआ येस वी हैव सच केसेस इन अवर कंट्री, मतलब इस तरह के केसेस हमारे पास भी जो मौजूद हैं, जैसे कि सारे कंट्रीज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास है। To what extent does the question of health lead to failure at college? How far can the college authorities with their medical officers help students in such cases? कि आपके जो हमारे पास जो बच्चे मतलब कि सेहत के हवाले से फेल होते हैं कॉलेज में, हाउ फॉर द कॉलेज अथॉरिटीज़, मतलब कॉलेज में जो इदारे होते हैं, वो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, क्या ये बच्चों की इस तरह हेल्प करते हैं कि इन केसेस में जो कि हमारे पास हेल्थ की सूरत में पेश आते हैं। बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्टूडेंट्स। फिजिकल हेल्थ हमारे पास होती है जिस्मानी, और मेंटल होती है हमारे पास जहनी। तो और इसमें लिखा हुआ बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्टूडेंट्स, कि दोनों चीज़ें, जहनी और जिस्मानी ताकत आप बच्चों के पास होगी तो वही कामयाब हो सकते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़, किसी बीमारी में मुब्तला है, तो ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएगा। एज अ रिजल्ट ही फेल्स, तो वो फेल हो जाएगा। इसका साफ साफ इसका जवाब मानी है। क्योंकि वो छठा क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस विल यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस, मतलब कि स्पोर्ट्समैन की जो हमारे पास एक सीट होती है कॉलेजेस में, उसको आप किस तरह जो वो प्लेस करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ कॉलेज इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन, क्या आप उसको मतलब कि क्यों लेते हैं, तो लेकिन इसका मेन जो पर्पज़ है हमारे पास रखने का इस सीट का, टू इम्पार्ट इन जो एजुकेशन, मतलब कि जो मेन पर्पज़ होता है हमारे पास इसका स्पोर्ट्समैन की सीट का, इसका मतलब एक ये भी होता है कि साथ पढ़ाई में भी दिलचस्पी लें। तो स्पोर्ट्समैन शुड गिवन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कॉलेज, जो कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपको पता है इनकी स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, तो मतलब कि उनको एक रिस्पेक्टेबल, एक बहुत अच्छी सीट दी जाती है कॉलेज में, पोजीशन दी जाती है, एक अच्छी पोजीशन दी जाती है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं। बट दे शुड नॉट बी अलाउड टू निगलेक्ट देयर स्टडीज़ एट एनी कॉस्ट, मतलब कि उनको ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता या अलाउ किया जा सकता, उसको इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है कि निगलेक्ट देयर स्टडीज़, मतलब कि अपनी स्टडीज़ को किसी भी एनी कॉस्ट, किसी भी मतलब के बहाने से या किसी भी तरह से अफेक्ट करें। तो बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि स्टडीज़ को छोड़ दें और सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर सम स्टूडेंट्स who join college who join college for the fun of it, should they be allowed to stay? तो इसका बेसिकली मतलब है कि इनको बिल्कुल भी, मतलब दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे, ये थोड़ा स्लाइड में इशू आ गया, सॉरी। तो मतलब स्टेट बिकॉज दे स्पॉइल द स्टूडेंट्स अदर वेल, तो इसका बेसिकली मतलब होता है हमारे पास कि ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं रहना चाहिए जो कि हमारे पास दूसरे बच्चों को भी ख़राब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द
वो आर लेजी ब्लफर्स, व्हाट शुड बी डन अबाउट देम, आप उनके बारे में मतलब कि किस तरह की राय रखते हैं, क्या कहते हैं। लेजी ब्लफर आर स्टूडेंट्स वो जॉइन कॉलेज विदाउट एनी पर्पस, मतलब किसी भी पर्पस के बगैर वो जब वो कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। दे शुड बी लेफ्ट, उसके बाद हमारे पास है दे शुड बी लेफ्ट टू द कोल्ड मर्साइल्स वर्ल्ड। ठीक है, इसके वाले से आपको जब शायद समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। तो अभी स्लाइड का कोई इशू आ रहा है, इसकी वजह से मैं बार बार इसको जब वो बैक कर रहा हूँ। तो लेजी ब्लफर्स के वाले से ये क्वेश्चन इसलिए मैंने खुद से ऐड की, ये बुक में नहीं था, क्वेश्चन नंबर 8। और सब्सक्राइब कर लें मोर क्वेश्चन के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।